एक ऐसी मिड कैप फार्मा कंपनी के बारे में जरा सोचिए जिसने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट से अचानक पूरे मार्केट को हैरान कर दिया हो। ग्लैंड फार्मा के FY26 के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं और इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिकोड करने वाले हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर एक मिड कैप कंपनी ने इतना विशाल माइलस्टोन कैसे अचीव कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक मैसिव नंबर से, 94.7%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये ग्लैंड फार्मा के Q4 नेट प्रॉफिट का उछाल है। एक हाईली कॉम्पिटिटिव जेनेरिक्स मार्केट में अपना प्रॉफिट लगभग 2 गुना कर लेना। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आइए इस डेटा को मिलकर अनपैक करते हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे उनके हेडलाइन नंबर से, फिर ग्रोथ के असली कारण, उनका यूरोप एक्सपेंशन, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और आखिर में पूरे मैक्रो इंडस्ट्री पर इसका प्रभाव। तो सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से पर, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिस्कल ईयर। यहां हम Q4 और FY26 के आंकड़ों की विशालता को समझेंगे। यहां आंकड़ों पर थोड़ा गौर करते हैं। Q4 में रेवेन्यू करीब 22% बढ़कर 17.4 बिलियन रुपीस पर पहुंच गया, जो कि अपने आप में बहुत सॉलिड है। लेकिन जो चीज सच में चौंकाने वाली है वो है इनका प्रॉफिट। पिछले साल के 1.9 बिलियन रुपीस से सीधा छलांग लगाकर 3.7 बिलियन रुपीस, ये क्लियरली एक मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन का इशारा दे रहा है। और अगर हम थोड़ा जूम आउट करके पूरे फिस्कल ईयर FY26 को देखें तो एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा 10,455 मिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये पिछले साल के मुकाबले पूरा 50% का ग्रोथ है। ये आंकड़ा ग्लैंड फार्मा की शानदार ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बिल्कुल साफ तरीके से प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, ड्राइवर्स बिहाइंड द सर्ज। आखिर किस चीज ने इस एक्सप्लोसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जान फूंकी? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये 46% का स्लाइस है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का लगभग आधा रेवेन्यू अब सीधा उनके CDMO सेगमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। ये उनकी आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत का एक बहुत बड़ा और मजबूत प्रमाण है। लेकिन सिर्फ आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इस ताकत को लगातार R&D मोमेंटम का भी पूरा सपोर्ट मिला है। FY26 में अमेरिका में 31 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और अकेले Q4 में ही 8 नए ANDAs फाइल किए गए। यही वो रिलेंटलेस इनोवेशन है जिसने इस ऐतिहासिक प्रॉफिट सर्ज की बुनियाद रखी है। और ये मोमेंटम और भी मजबूत होता हुआ दिखता है हाई वैल्यू प्रोडक्ट से, जैसे Q4 में लॉन्च हुए डालबेवंसिन और ब्रिमोनिडीन। फोकस अब एकदम क्लियर हो चुका है। पूरा ध्यान कॉम्प्लेक्स और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो गया है, जहां मुनाफा सबसे ज्यादा है। तो क्या ये ग्रोथ सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आइए तीसरे हिस्से पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक यूरोपियन एक्सपेंशन। कंपनी द्वारा सिनेक्सी का एक्विजिशन सच में एक बहुत बड़ा टेलविंड साबित हुआ है। सिनेक्सी के इंटीग्रेशन ने ग्लैंड फार्मा को अपने कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को सीधा यूरोपियन मार्केट की गहराइयों तक ले जाने का एक बेहतरीन मौका दिया है, खास करके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स और स्टेराइल ऑफ्थैल्मिक जेल्स में। ये एक मैसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। और इनकी आगे की तैयारी देखिए कितनी आक्रामक है। ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नया नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और 2027 तक फॉन्टेने फैसिलिटी में एक नई हाई कैपेसिटी एम्प्यूल लाइन शुरू करने की तैयारी करना। कंपनी बेहद अग्रेसिवली अपने आने वाले सालों के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सुरक्षित कर रही है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डिविडेंड्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ये बेहतरीन नंबर सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिरकार बैलेंस शीट और शेयर होल्डर्स की वैल्यू पर इनका क्या असर पड़ता है? इस फाइनेंशियल हेल्थ की प्रामाणिकता के लिए हम बिग 4 ऑडिटर डिलॉयट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। उन्होंने इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर एक क्लीन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया है, यानी अकाउंट्स में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, जो इन नंबर्स में पूरा भरोसा कायम करता है। इसके अलावा कंपनी ने अपना FY26 एक बेहद ही फोर्ट्रेस लाइक बैलेंस शीट के साथ खत्म किया। उनके पास नेट कैश के रूप में 31 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा का रिजर्व मौजूद है। ये एक ऐसी माली हालत है जिसे देखकर कोई भी कंपनी इंप्रेस हो जाए। और इसी विशाल कैश रिजर्व का डायरेक्ट नतीजा है कि बोर्ड ने एक भारी भरकम 2000% फाइनल डिविडेंड यानी 20 रुपए प्रति शेयर रेकमेंड किया है। इन्वेस्टर्स के लिए अब ये आने वाली तारीखें बेहद जरूरी हो जाती हैं, जिसमें अगस्त 11 की रिकॉर्ड डेट और अगस्त 25 की 48th एनुअल जनरल मीटिंग शामिल है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, द ब्रॉडर मार्केट इंपैक्ट।
चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस रिपोर्ट का पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है। मार्केट एनालिस्ट्स जैसे कि सही मार्केट्स, उनका भी यही मानना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल चमत्कार नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि आउटसोर्स्ड स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग आज के वक्त में कितना लाभदायक बिजनेस मॉडल है, और इसी वजह से पूरे मिड कैप फार्मा सेक्टर के लिए सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट का सेंटिमेंट अब तेजी से बदल रहा है। कैपिटल अब पुराने लेगेसी ओरल सॉलिड्स यानी साधारण गोलियों वाले जेनेरिक से दूर हट रहा है, और पूरा झुकाव अब कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स और सीडीएमओ प्लेटफॉर्म्स की तरफ है, जहां असल वैल्यू है। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता है, जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक्टिवली अपने आप को चाइना से डाइवर्सिफाई कर रही हैं और ग्लोबल प्लेयर्स नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स की तलाश में हैं, तो आने वाले समय में इन स्पेशलाइज्ड स्टेराइल मैन्युफैक्चरर्स को और कितना बड़ा मार्केट शेयर हासिल होने वाला है। ये एक ऐसी ग्रोथ स्टोरी है जो शायद अभी बस शुरू ही हुई है।